स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कौन सा भाई? जीन पूल के बारे में। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? जीन पूल के बारे में या जीन कोश के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था व्हाट इज जीन पूल या जीन कोश क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या थी कि जीन पूल किसे कहा जा रहा है कि वे सभी पादपों में पाए जाने वाले वे सभी जीन जिसमें आपस में संकरण हो सकता है, उन सभी के एलीलों को क्या कहा जा रहा था? जीन पूल। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि जो जीन पूल होते हैं वो होते हैं, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई? 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें फर्स्ट था अपना प्राथमिक जीन पूल या प्राथमिक जीन कोश, सेकंड था द्वितीयक जीन कोश और थर्ड था अपना तृतीयक जीन कोश। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या था? जीन पूल। हिंदी में क्या बोल रहे थे? जीन कोश। डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी, क्या थी? उन सभी प्रजातियों या विभेदों का, उन सभी प्रजातियों या विभेदों का, एक बार हम लोग लिख लेते, रिपीट कर लेते। उन सभी प्रजातियों या विभेदों का या विभेदों को जिनमें आपस में क्या हो सकता है? संकरण या क्रॉस। जिनमें आपस में क्या हो सकता है? संकरण हो सकता है, उन सभी प्रजातियों के जीनों में, उन सभी प्रजातियों के जीनों में उनके विकल्पियों को, उनके विकल्पियों को क्या कहा जा रहा था भाई? जीन पूल। क्लियर है? 3 प्रकार का था। अब हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या था अपना? प्राइमरी जीन पूल। प्राइमरी जीन पूल, हिंदी में बोल रहे थे प्राथमिक जीन कोश। क्या होता है प्राथमिक जीन कोश? देखिए स्टूडेंट, प्राथमिक जीन कोश किसे कहेंगे? प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भाई? प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत उन सभी प्रजातियों को इंक्लूड किया गया है। प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत, ध्यान से सुनना, उन सभी प्रजातियों को इंक्लूड किया गया है जिसमें आसानी से संकरण कराया जा सके। मतलब वे प्रजातियां जिनमें आसानी से क्या हो सकता है? क्रॉस हो सकता है। उन सभी प्रजातियों के जीन पूल को किसमें इंक्लूड किया गया है? प्राइमरी जीन पूल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो यहाँ पे ये होगी कि इन सभी प्रजातियों की जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होती है? फर्टाइल या उर्वर। मतलब ये जो प्रजाति होगी इनमें भी जनन की क्या पाई जाएगी? क्षमता पाई जाएगी। ऐसी प्रजाति जिनमें जनन की क्षमता पाई जाती है उर्वर प्रजाति कहलाती है। क्लियर है? तो अपना क्या है? प्राइमरी जीन पूल क्या होगा? इसमें उन सभी प्रजातियों को या उन सभी प्रजातियों के जीनों को, ठीक है, प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है जिनमें सफलतापूर्वक संकरण करवाया जा सके। इसके साथ साथ आसानी से संकरण हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? आसानी से संकरण करवाया जा सके। कौन से कहलाएंगे भाई? प्राइमरी जीन
पूल। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट कि ये जो जीन पूल, इनसे जो बनने वाली जो संतति होगी कैसी होगी, इनके जो संकर होंगे या संतति होगी वो कैसी होगी, उर्वर। इनके संकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके संकर कैसे होते हैं, उर्वर। उर्वर हम लोगों ने बता दिया क्या होते हैं, मतलब ये जननक्षम होते हैं, मतलब इनमें जनन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी जीन पूल की। सेकेंडरी जीन पूल हिंदी में बोला जाता है भाई द्वितीयक जीन कोश। क्या है, द्वितीयक जीन कोश। हम लोग जान लेते हैं कि द्वितीयक जीन कोश क्या होते हैं। इसमें उन सभी जाति के जीनों को सम्मिलित किया गया है, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें उन सभी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें जो संकरण होता है वो प्राथमिक जीन कोश की तुलना में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें प्राथमिक जीन कोश की तुलना में संकरण कठिनाई से होता हो। मतलब प्राथमिक जीन कोश में तो इजीली क्या हो रहा है, तो संकरण हो रहा है, लेकिन द्वितीयक जीन कोश में प्राथमिक जीन कोश के जितना इजी संकरण नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी जीन पूल। क्लियर है इतनी बात। वापस से देखना, उन सभी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संकरण प्राथमिक जीन कोश की तुलना में क्या से हो रहा है, कठिनाई से हो रहा है। किसमें इंक्लूड किया जाएगा भाई, सेकेंडरी जीन पूल में। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें जो बनने वाले जो संकर होंगे वो उर्वर भी हो सकते हैं और बंध्य भी हो सकते हैं। क्लियर है। कैसे होंगे, क्या तो मोस्टली टाइम तो उर्वर होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट क्या होता है, जैसे 60% फर्टाइल होंगे तो जो 40% होंगे वो स्टेराइल संकर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो क्या होगा, इसमें उन सभी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया जाता है जिनमें संकरण प्राथमिक जीन कोश की तुलना में, यहाँ पे ये मेन लाइन है, प्राथमिक जीन कोश की तुलना में कठिनाई से होता हो, कठिनाई से होता है। क्लियर है। कौन सा कहलाएगा भाई, सेकेंडरी जीन पूल। क्लियर है। इसमें बनने वाले, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बनने वाली जो F1 संकर है, F1 संकर होते हैं वो कैसे होते हैं, आंशिक उर्वर। आंशिक उर्वर मतलब कुछ परसेंट ही क्या होते हैं, फर्टाइल, जनन की क्षमता पाई जाती है। वह मुख्यतः क्या होते हैं, बंधे। क्लियर बात। ये वाली लाइन नोट कर लेना भाई। प्राथमिक जीन कोश की तुलना में क्या हो रहा है, कठिनाई से हो रहा है। बनने वाली संतति मुख्य रूप से क्या होगी, आंशिक उर्वर होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बंध्य प्रकार की होगी। नाउ क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्सरी जीन पूल या तृतीयक जीन कोश। थर्ड क्या है, टर्सरी जीन पूल। हिंदी में बोल रहे तृतीयक जीन कोश। क्या होंगे तृतीयक जीन कोश, इनके बारे में भी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, प्राथमिक के बाद कौन सा है, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के बाद क्या है, टर्शरी। क्या है भाई, टर्शरी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब सेकेंडरी जीन पूल में ही जो क्रॉस हो रहा है या संकरण हो रहा है वो कठिनाई से हो रहा है, तो तृतीयक जीन कोश का तो क्या कंडीशन होगी, बेसिकली बात कर लेते हैं। सिंपल सा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, कठिनाई से हो रहा है क्रॉस, तो अब क्या होगा, और भी ज्यादा कठिनाई से या न के बराबर क्या होता है, क्रॉस। तो इसमें उन सभी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संकरण बहुत ही कठिनाई से होता है।
क्लियर है बात? क्या होगा, उन सभी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया जिनमें संकरण बहुत ही कठिनाई से होता है, क्या कहलाएंगे, टर्सरी जीन पूल। क्लियर है? सिंपल सी बात है, जब कठिनाई से हो रहा था, प्राथमिक जीन कोश की तुलना में कठिनाई से हो रहा था, तभी जो बनने वाली संतति कैसी थी, बंध्य। तो तृतीय जीन कोश के जो संकर होते हैं या F1 संकर होते हैं, वो ऑलवेज होते हैं बंध्य। कैसे होंगे भाई, ऑलवेज बंध्य होते हैं, इनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्लियर है बात? क्या है टर्सरी जीन पूल? इसमें उन सभी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्राथमिक जीन कोश से संकरण बहुत कठिनाई से होता हो, बहुत कठिनाई से होता हो। क्लियर है? प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों से, ऐसे लिख सकते हैं हम, के सदस्यों से। क्लियर है? F1 संकर जो बनेंगे या जो संतति बनेगी वो कैसे बनेंगे, F1 पौधे या F1 संकर कैसे बनते हैं, बंध्य। क्लियर है? तो ये था हमारा जीन पूल।